दिव्यं द्वादशसाहस्रं वर्षं तप्त्वापि चाच्युतः न प्राप स्वाभिलषितं सर्वदं शंभुदर्शनम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। मंगल और अमंगल, कब ये मंगल हमारे लिए मंगल और कल्याणकारी कारी हो जाते हैं और कब ये हमारे लिए अमंगल सिद्ध करने वाले हो जाते हैं। आज का कार्यक्रम मुख्यतया इसी बात पे केंद्रित रहेगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। मैंने कल आप लोगों को पोस्ट में लिखा था कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बीबीसी है, पता नहीं उसका फुल फॉर्म क्या है, मुझे तो बीबीसी ही पता है, तो वो मुझे उसकी कुछ ऐसे न्यूज़ देख लिया कभी, या कभी कुछ उसके पोस्ट देख लिए, तो मुझे एक बदबू सी दिखाई दी उसमें। तो मैंने उसमें बड़ा ध्यान दिया। मेरा ध्यान उस तरफ जाता नहीं हालांकि, पर मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ किसी चीज़ से प्रभावित हो करके ये पत्रकारिता करती है। ये कंपनी, ये जो पत्रकारिता बीबीसी वाले करते हैं, ये सब किसी चीज़ से प्रभावित हो करके सनातन विरोधी, राष्ट्रीयता के विरोध में जा कर के पत्रकारिता करते हैं। इन लोगों को तो बैन कर देना चाहिए भारत से, जैसे कई देशों ने बैन किया है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। मंगल और अमंगल का संबंध इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सूक्ष्म और बड़ी बात बताता हूँ। आपने देखा होगा कोई घर के 5-4 सदस्य हैं, 3-4, तो उसमें से एक व्यक्ति ना पूजा पे बैठने के लिए बड़ा उत्सुक होता है कि मैं पूजा होगी तो मैं बैठूंगा पूजा में। पूजा अगर मेरे घर पे कोई पंडित जी आएंगे पूजा करेंगे तो मैं पूजा में बैठूंगा। और एक व्यक्ति क्या होगा, वो सारा अरेंजमेंट करता है, सारा। वो बोलेगा मैं पूजा का सामान ला दूंगा, मैं पूजा की जितनी भी विधियां जो भी सारा अरेंज करना है वो सारा मैं कर दूंगा। और एक व्यक्ति होगा जो कहेगा तुम ला दो, मैं बैठ के पूजा करूंगा। इन दोनों के ही मंगल ही इन दोनों चीज़ों के लिए प्रेरित करते हैं। ये मंगल ही व्यक्ति के मांगलिक कृत्य करवाते हैं। उदाहरण बड़ा नया है और बड़ा सूक्ष्म है कि अगर जिसकी कुंडली में मंगल थोड़े कमज़ोर होंगे तो वो पूजा में बैठने से ज़्यादा व्यवस्था पे ध्यान देगा। उसका पराक्रम अलग लेवल का है, इस वजह से वो घूम घूम करके व्यवस्थाएं कर रहा है। और जिसके मंगल शुभ प्रभाव से युक्त हैं, वो अपने मंगलकारी कृत्यों को अपने जीवन में करने वाला होगा। तो वो क्या करेगा, वो भी अपनी ऊर्जा लगा रहा है। बैठने की क्षमता होगी तभी तो कोई पूजा में 2-4 घंटे बैठेगा। तो वो व्यक्ति भी, उसी का छोटा भाई बड़ा भाई, वो पूजा में इसलिए बैठ रहा है क्योंकि उसके मंगल उसके लिए मांगलिक कृत्य कराने के द्योतक हो रहे हैं, या मांगलिक कृत्य कराने के जिम्मेदार कारक ग्रह बन रहे हैं। और जबकि छोटा भाई या बड़ा भाई जो सामान ला रहा है, पूजा की सामग्री ला रहा है, उसकी कुंडली के मंगलदेव उसको एनर्जेटिक, एक जगह पे 10 घंटे 2-4 घंटे बैठने में उसको दिक्कत होगी, इस बार मैं उतनी देर नहीं बैठूंगा, मैं जो है वो तुम्हारा सामान ला दूंगा, बाजार की जिम्मेदारी मेरी रही। दोनों में मंगल हैं, पर एक के मंगल मंगलकारी हैं, दूसरा ऐसा नहीं है कि अमंगलकारी हैं, पर हाँ अंतर है और भेद बन जाता है। आप लोगों का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए। दूसरा कि ये मंगल अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में अगर कमज़ोर हैं, जैसे मान लीजिए नीच राशि में बैठे हैं, मतलब जहाँ वो बैठे हैं वहाँ 4 नंबर लिखा है। मान लीजिए आपके 12 भावों में से किसी भी एक भाव में मंगलदेव 4 नंबर की राशि में बैठे हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी बोर्ड पर लिख करके समझाइए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ, यहाँ पे मंगल बैठ गए, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, या मंगलदेव यहाँ बैठ गए, यहाँ 4 नंबर लिखा है, कहीं पे भी, या यहाँ बैठ गए यहीं 4 नंबर लिखा है, या यहाँ बैठ गए यहीं 4 नंबर लिखा है। कहीं भी आपकी कुंडली में बैठे हों, कोई आवश्यक नहीं है मैंने जहाँ बिठाया है आपकी भी कुंडली में वहीं बैठे हों, पर इसका अर्थ होगा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगलदेव नीच के होंगे ना, उसको विवाह होने में, उसको परिणाम मिलने में, उसको सही जगह पे मेहनत करने में दिक्कत होगी। बहुत प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक धरातल पे आकर के बात करते हैं। अगर वो मंगल नीच के आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आपका विवाह ना जल्दी सेट ही नहीं होने देंगे। लड़का पसंद आ जाए, लड़की पसंद आ जाए, बात ही आगे ना बढ़े, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाए। तो इस तरीके की चीज़ें मंगलदेव देते हैं। दूसरा कि ये क्या करते हैं, मंगलदेव जिसकी कुंडली में कमज़ोर रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसा खेल खेलते हैं। मंगल जो हैं उनको नवग्रहों में पराक्रम का कारक माना गया और दैव में इन्हें भूदैव कहा गया।
बहुत सारी बातें हैं जो आप मंगल के बारे में आज जान जाएंगे। तो मंगल देव जिस व्यक्ति की कुंडली में कमज़ोर होंगे उसका काम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। विवाह हो, संतान हो, दाम्पत्य हो, परिवार हो, भवन हो, भूमि हो, वाहन हो, बढ़ने में वो देर लगा देते हैं, डिले कर देते हैं। और अगर वो मंगल आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो क्या करेंगे कि आपको ना बहुत समय तक गलत जगह पे उलझा करके रखेंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई बार लोगों को ऐसा कहते हुए कि पंडित जी मैं बहुत वर्षों तक यहाँ काम किया पर कुछ भी हुआ नहीं, फिर उसके बाद मैंने ये काम किया फिर वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ मैं काम करता गया फिर भी वहाँ मुझे कुछ सफलता नहीं मिली। तो इनकी कुंडली का मंगल ऐसा कमज़ोर होता है। ऐसे लोग यही शिकायत करते हैं कि मेरी कुंडली में तो पता नहीं वो कुंडली देखें या ना देखें, पर उनके जीवन को जब आप एक ऐसे स्टैटिक हिसाब से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, इन्होंने इतने देर तक इतना काम किया, इतने जगह इतना अपनी ऊर्जा यहाँ नष्ट की, अपनी ऊर्जा इतने वर्षों तक इस जगह पे नष्ट की, कुछ ही देर यहाँ काम करते रहे, कुछ फरीदाबाद, कुछ दिल्ली, कुछ हरियाणा, तो कुछ व्यवसाय, तो कुछ चाकरी, ऐसे करते रह गए और अंत में मिला कुछ भी नहीं। तो वो उनकी कुंडली में मंगल देव के कमज़ोर होने के कारण होता है। तो ये मंगल के दो कमज़ोर पक्ष हो गए जो आपको व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। अब कहाँ ये मंगलकारी होते हैं मैं ये भी बताऊंगा, पर ये कैसे आपकी कुंडली में कमज़ोर होते हैं तो कैसा बुरा परिणाम देते हैं। दूसरा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ये भूदैव होते हैं। भूदैव का अर्थ क्या होता है कि भू का अर्थ होता है भूमि, मतलब जो आपके वास्तु के देवता हैं, जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में मंगलदेव कमज़ोर हैं तो आप जिस घर पे रहेंगे ना, जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस रेंट के किराए पे रह रहे हैं या फिर जो भी आपका घर है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, उसके देवता आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके देवता आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस कारण से भी कई बार आपके विवाह में, आपके करियर में, आपके दाम्पत्य में, आपके संतान में, आपके व्यापार में वो जो लार्ज स्केल पे प्रोग्रेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और आपको पहनाया जाता है रुद्राक्ष, आपको पहनाया जाता है पता नहीं ताबीज़, और आपको पता नहीं क्या क्या गथवा दिया जाता है, पर वस्तुतः बेस यहाँ पे काम करता है। वो घर जिस कुंडली में मंगल कमज़ोर हैं उस व्यक्ति को वास्तु देवता का सपोर्ट कम मिलता है या ना के बराबर मिलता है। इसी वजह से कहा जाता है कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आप थोड़ा दूर रहो, या थोड़ा हो सके तो रेंट के है तो किराया बदल लो। तो तीसरे नंबर पे मंगलदेव आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचाते हैं कि आपको उस घर में मांगलिक कृत्य होने ही नहीं देंगे। आप थक जाइए, हार जाइए, सारा घर के पर्यावरण में ना एक अलग तरीके की कटुता बनी रहती है। पति पत्नी को देखना नहीं चाहता है, बच्चे माता पिता से मतभेद करते हैं, सारा का सारा खेल मंगलदेव बिगाड़ के रखते थे। चौथा सिद्धांत है जो ज्योतिष में कहा गया, बहुत महानतम सिद्धांत है कि मंगलदेव को जब इनकी तुलना की गई देवताओं में तो इनको नरसिंह अवतार से इनकी तुलना की गई। इनको नरसिंह अवतार का संबंध इनसे बनाया गया, मतलब एक ऐसा पराक्रमी पुरुष जो निर्जीव से भी अपने पराक्रम के बल पे स्वतः को प्रकट कर लेता है। मतलब इतनी ऊर्जा है कि वो पत्थर पे दूब जमा दे, पत्थर को जीवंत करके उसमें से प्रकट हो जाए। ये आसान नहीं था। और एकमात्र पुराणों में बात आई कि जब भगवान नरसिंहावतार जब लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उस समय सारे ग्रह नक्षत्र, जितने नक्षत्र तारामंडल जितने भी थे वो सब शांत हो गए थे। एक प्रलयकारी भयंकर दृश्य उत्पन्न हो गया था। सब देवता एकदम नाचने लगे थे। अब क्या होगा, क्योंकि भगवान का ये स्वरूप तो किसी ने देखा ही नहीं था। तो मंगल वाले जो होते हैं वो इतने पराक्रमी होते हैं, अगर ये अच्छे हैं तो, कि आपको पराक्रम करने के लिए भटकाएंगे नहीं, आपको तुरंत मार्ग दे देंगे, तुरंत जीत दे देंगे, तुरंत रणनीति बना देगा। तो मंगल जो होता है वो व्यक्ति को राजनेता बनाता है, राजकीय स्तर का नेता बनाता है, राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं। बहुत ध्यान से समझिएगा, मंगल अगर आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो आपको विधायकी लड़नी चाहिए, नगर पालिका वगैरह का चुनाव लड़ सकते हैं, पर राष्ट्र स्तर के नेता के लिए आपको गुरु और सूर्य की शरणागति लेनी होगी, अपनी कुंडली में उनको देखना होगा। तो मंगल जो होते हैं वो राजकीय स्तर के व्यक्ति को नेता बनाते हैं और वो पराक्रमी होता है। एक बड़ी अद्भुत बात आप लोगों को और भी बताता हूं, मंगल का संबंध जो होता है वो युद्ध के लिए किए गए पराक्रम से होता है, रणनीति से होता है। और जो विजेता होता है, जैसे अगर हम तुलना करते हैं, वैसे आप लोगों को मैं समझाऊंगा ऐसे कि दो ग्रह हैं पापक, शनि मंगल। राहु और केतु तो सामान्यतया होते ही, पर वो कभी शुभ ग्रह के साथ होते हैं तो शुभ हो जाते हैं, और पापक ग्रह के साथ होते हैं तो पापक हो जाते हैं। पर मूलतया तो दो ही पापक हैं, शनि और मंगल। तो
शनि जो होते हैं वो विजेता के कारक, वो विजेता बनाते हैं, मतलब देर से ही सही पर आपको विजित करेंगे, आप जीतोगे। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बलवान होकर बैठे हैं तो आपका काम बनेगा, इतना इत्मीनान रखिए। लेकिन मंगल देव उस विजेता बनने के प्रक्रम के लिए आपने कितनी अपना पसीना कितना बहाता, कितना अपना खून बहाया है वो मंगल। तो जरा सोच के देखिए कि विजेता बनने के लिए मंगल की भी आवश्यकता हो जाती है। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लिए विजेता बनना है, उच्चस्थ पहुंचना है, एकदम जेनिथ पे जाना है, तो आपकी कुंडली में शनि और मंगल की आवश्यकता हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि अगर मंगल है आपकी कुंडली में बलवान और आप उस युद्ध को जीतने के लिए, उस प्रक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी डाल रहे हैं, और शनि अगर कमजोर है तो वो आपका मेंटेन नहीं होगा। मतलब आप युद्ध जीत तो जाएंगे, पर हो सकता है कि युद्ध जीत करके जब आप वापस घर पे लौट के आते हैं तो आपको किसी दूसरे के द्वारा अपदस्थ कर दिया जाता है। संभव है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपकी कुंडली के शनिदेव कमजोर हैं। इस वजह से जब जन्म कुंडली में मंगल देव मजबूत हों तो निश्चित रूप से शनिदेव को भी बलवान होना पड़ेगा, क्योंकि वो स्थिति को मेंटेन करेंगे, वो आपकी नियमितता को साध के रखेंगे। भाई आप युद्ध करके आ गए और पता चला आपकी पत्नी ही आपका गर्दन उड़ा ले गई, तो युद्ध के जीत का लाभ क्या हुआ? इस वजह से मंगल देव अगर बलवान है कुंडली में तो प्रत्यक्ष रूप से कहें या परोक्ष रूप से कहें, शनिदेव का भी बलवान होना आवश्यक होगा। अब एक सिद्धांत जो आचार्य वराह मिहिर ने लिखा, दुर्बलई दुर्बला गेया विपरीतः शनि स्मृताः, ऐसा सिद्धांत है कि शनि जितने दुर्बल होंगे उतने ही बलवान हो जाएंगे, मतलब जातक के लिए अच्छे हो जाएंगे, और शनि जितने ही मजबूत होंगे उतने ही जातक के लिए कई बार वो घसीटी दे देते हैं। यहाँ पे भी ये बात लागू होगी कि अगर शनिदेव, मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं और शनिदेव अगर नीच के भी हैं तो भी ये मेंटेन करने वाले हो जाएंगे, तो भी आपको घबराना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर शनिदेव भी उच्च के हैं और मंगल देव भी उच्च के हैं तो फिर आपको मेंटेन करने की शक्ति अपने अंदर विकसित करनी होगी। तब आपको अपने आप को शांत रखना होगा, तब अपने खिलाफ रणनीति को स्वीकार करना होगा और उसके खिलाफ जो है वो आपको स्टेप लेना होगा। मेरे कहने का अर्थ ये था। मंगल कब और भी ज़्यादा मंगलकारी हो जाते हैं? तीसरे भाव में, छठवें भाव में और एकादशवें भाव में अगर मंगल बैठे हैं, और अगर उच्च के बैठे हैं विशेषतया, मतलब अगर मकर राशि में हैं या फिर सिंह राशि में हैं, मेष राशि में हैं, धनु राशि में, मतलब मित्र की राशि में हैं, कुछ नहीं तो अपनी मेष और वृश्चिक राशि में ही बैठे हैं, अगर तीसरे, छठवें और एकादशवें भाव में, तो ये मंगल आपको हर तरीके से आपका मंगल करने वाले होंगे। फिर आपका दाम्पत्य, व्यापार, रोजगार, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि और साहस, बल, पराक्रम, उम्र, आयु, लड़ने की शक्ति, सब कुछ आपको स्टेबल करके देते हैं। लेकिन वही मंगल अगर जन्म कुंडली के दूसरे, अगर वही मंगल 7वें, अगर वही मंगल 8वें या वही मंगल अगर 12वें भाव में बैठ जाएंगे तो ये अमंगलकारी हो जाते हैं। फिर आपको विवाह में, दाम्पत्य में, पति की आयु में, पत्नी की आयु में दुश्मन कोई ना कोई बना रहेगा। व्यक्ति की दुश्मनी सदैव बनी रहती है, रोज दिन कोई ना कोई नया शत्रु बनता रहेगा और आपके परिणाम से और आपके पराक्रम से आपको दूर लेके जाएगा। मंगल जो होते हैं वो कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारी जिस तरीके से उच्चस्थ कर्मचारी के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, पीठ पीछे उसकी अप्रशंसा करते रहते हैं, ये मंगल वाले ही होते हैं। जिसकी कुंडली में मंगल नीच का होगा ना, वो पीठ पीछे बुराई करने वाला होता है और पीठ पीछे लोगों की बुराई करने के शिकवा शिकायत गिले शिकवे में रहने वाला होता है। मतलब उसके मंगल के पास इतना बल नहीं है कि वो सामने फ्रंट पर आकर के उसका विरोध कर सके। कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे आजकल के सनातन धर्मियों की हो गई है। हम नपुंसक होते जा रहे हैं और हमारे महिलाओं के ही हाथों में सिर्फ चूड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, हो सके तो हम लोगों को भी पहन लेना चाहिए। मैं भी अपनी बात करता हूँ, मुझे भी पहन लेना चाहिए, आपको भी पहन लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मंगल नित्य प्रतिदिन ऐसे ही कमज़ोर होता जा रहा है। वामपंथियों के मंगल मजबूत होते जा रहे हैं, विरोध करने की शक्ति उनकी ज़्यादा है, वो इसी धर्म के हैं और इसी धर्म का विरोध कर रहे हैं, और आप जैसा व्यक्ति, हम जैसा व्यक्ति उन्हें निरंतर आगे बढ़ा रहा है। क्लियर है? अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। भगवान के, शिव के कहने पे विष्णु भगवान ने खूब तपस्या की 12,000 दिव्य वर्षों तक। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी उनको कुछ न मिला। फिर वो स्वतः पूछते हैं कि, भगवान से पूछते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मुझे तो कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ, मैं तो इतनी देर तक तपस्या, इतने वर्षों तक लगातार तपस्या करता रहा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा फिर से तप करो।
फिर कई हजार लाख वर्षों तक विष्णु भगवान ने फिर तप किया और अपने ही अंदर अंदर उनको उस ब्रह्म तत्व का दर्शन हुआ। तब जा कर के, और तपस्या करने के बाद वो एकदम थक से गए थे। तो जब वो तपस्या करने लगे तो तपस्या के बाद उनके शरीर से एक बड़ी ही शुद्ध जल की धारा निकली, उनके ही अंगों से जल की धारा निकली, और इतनी शुद्ध धारा निकली कि उसमें ही वो, मतलब उस पे ही वो रहने लगे। उसी जल में, जल को नारा कहा गया, तो वो उसी जल में निवास करने लगे और उनके जल की, उस जल के स्पर्श से विष्णु भगवान की जो थकान थी वर्षों की तपस्या की, वो शांत हो गई। और तब जाकर के भगवान विष्णु को इसी वजह से नारायण कहा गया, क्योंकि वो जल के मध्य में विराजमान रहे। अब उसके बाद ब्रह्मदेव की उत्पत्ति भी होगी, आगे पता चलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।